सभी को नमस्ते मेरा। आज हम सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप या प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो जो विभिन्न समाज है उसमें व्यक्तियों के व्यवहार अलग अलग होते हैं, उनके सामाजिक व्यवस्था के नियम प्रतिमान अलग अलग होते हैं, तो और संस्थाएं भी भिन्न भिन्न होती है। तो उसी आधार पर जो नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है और उसके प्रकार भी। तो इसका जो फर्स्ट प्रकार है वो चेतन और अचेतन नियंत्रण है। और ये जो प्रकार है अमेरिकन समाजशास्त्री कूले तथा एल बर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण के दो स्वरूप बताए हैं, चेतन और अचेतन। तो चेतन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति मतलब जागरूक अवस्था में नियंत्रित रहता है। उसे प्रथाएं, कानून, लोकाचार, यहाँ तक कि कानून तक का ज्ञान रहता है और वह सोचता है कि अगर मैं इसका उल्लंघन करूँगा तो मुझे दंड भी दिया जा सकता है। तो इसलिए चेतन रूप से वह सक्रिय रहता है अपने व्यवहार के प्रति। जैसे क्लर्क ऑफिस में अपने बॉस की कुर्सी पर नहीं बैठता, किंतु उन्हीं कुर्सियों पर बैठता है जो क्लर्कों के लिए होती है, तो वह अनुशासन बनाए रखता है। तो ये चेतन अवस्था में होता है, तो चेतन नियंत्रण कहते हैं। तो जिसमें हम सचेतन जागरूक व्यवहार करते हैं वही। इसके अलावा हम विवाह के नियमों का भी पालन करते हैं। एक तरह से परंपरा है, लोकाचार है, छुआछूत, खान पान, इन सब का हम पालन करते हैं। तो ये चेतन नियंत्रण होता है। तो और कुछ क्या होता है कि व्यक्ति के स्वभाव में ही कुछ ऐसे आदतें बन जाती है कि व्यक्ति उनका उल्लंघन नहीं करता, मतलब विरोध नहीं करता दूसरी चीज़ों का, और नियंत्रित रहता है खुद ही। जैसे धार्मिक विश्वास के आधार पर ही व्यक्ति क्या होता है, अचेतन रूप से नियंत्रित होता है। जैसे भारत में भी अगर कोई मंदिर या कुछ दिख जाता तो व्यक्ति अपने आप ही मतलब हाथ जोड़ लेता है या ईश्वर का स्मरण कर लेता है। और इसके अलावा कभी बिल्ली रास्ता काट जाती है तो वो वहीं रुक जाता है, वो आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ये कुछ विश्वास है व्यक्ति के मन में, मतलब अचेतन रूप में विद्यमान रहते हैं और व्यक्ति उससे क्या अचेतन रूप से नियंत्रित रहता है। तो यही है जो कूले और बर्नार्ड के द्वारा बताया गया चेतन और अचेतन नियंत्रण। फिर है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियंत्रण। तो ये प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष नियंत्रण कार्ल मैनहीम के द्वारा बताया गए हैं दो स्वरूप। और प्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब ये होता है कि व्यक्ति पर डायरेक्ट नियंत्रण किया जाता है, जैसे परिवार के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, उसकी प्रशंसा, आलोचना, सम्मान, पुरस्कार दिया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष नियंत्रण है जो व्यक्ति के द्वारा उस पर डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है, डांट करके, मार करके, इस प्रकार से। किंतु अप्रत्यक्ष नियंत्रण जो होता है संस्थाओं के द्वारा होता है, विभिन्न समूहों के द्वारा, जैसे नियम कानून। तो ये जो नियम कानून भी है ये क्या व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं। तो व्यक्ति गलत व्यवहार करता नहीं है। और फिर यही अप्रत्यक्ष नियंत्रण फिर धीरे धीरे हमारे स्वभाव में आ जाते हैं, तो हमारे अचेतन रूप से भी हम उस चीज़ को फॉलो करते जाते हैं। तो वही कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण में तर्क व सामूहिक कल्याण को अधिक महत्व दिया जाता है। फिर है सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण। तो सकारात्मक नियंत्रण, नकारात्मक, ये प्रकार किम्बाल यंग ने बताया है। और इनके अनुसार जो सकारात्मक नियंत्रण होता है उसमें व्यक्ति को पुरस्कार देकर सही व्यवहार करने को क्या प्रेरित किया जाता है। जैसे अच्छे आचरण करने वाले छात्रों को श्रेष्ठ खिलाड़ी को, वीर सिपाही को पुरस्कार दिया जाता है, प्रशंसा पत्र, धन्यवाद, शाबाशी आदि देना। ये क्या सकारात्मक नियंत्रण है। बच्चों को अच्छे कार्य करने के लिए माता पिता द्वारा प्यार करना, चुंबन देना भी पुरस्कार ही है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए पुरस्कार का सहारा लिया जाता है कि व्यक्ति अच्छे व्यवहार के प्रति ही प्रोत्साहित रहे। किंतु जब व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार करता है तो उसे दंडित भी किया जाता है, तो वो नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। जैसे उसका उपहास करना, व्यंग करना, आलोचना करना, बहिष्कार करना, जेल, जुर्माना, मृत्युदंड। तो ये नकारात्मक नियंत्रण है के तरीके हैं।
तो ये किम्बाल यंग ने 2 प्रकार के बताए, सकारात्मक और नकारात्मक। फिर है संगठित, असंगठित तथा सहज नियंत्रण। तो ये गुरविस तथा मूर ने बताया है 3 स्वरूप। तो संगठित नियंत्रण का अर्थ है उस नियंत्रण से जो अनेक छोटी बड़ी एजेंसियों और व्यापक नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को क्या प्रभावित करता है। तो संगठित नियंत्रण मतलब एक तरह से ये होता है कि जो एजेंसियां हैं या द्वितीयक जो समूह है जिससे व्यक्ति जुड़ा होता है, तो उनके नियमों द्वारा क्या व्यक्ति अनुशासित तो संचालित होता है, तो वो संगठित नियंत्रण कहलाता है। और वो एक इसमें व्यक्ति अधिकारों कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। तो ये संगठित नियंत्रण होते हैं जैसे संस्था, परिवार, राज्य, बैंक आदि के द्वारा। और जो असंगठित नियंत्रण होता है वो परंपराओं, संस्कारों, जन रीतियों, लोकाचारों द्वारा किया जाता है नियंत्रण व्यक्ति को। तो वह संगठित नियंत्रण का उदाहरण है। और जो सहज नियंत्रण वे होते हैं जिसमें व्यक्ति मूल्य आदर्शों को क्या फॉलो करता है, कुछ मूल्य आदर्श और विचारधारा होती है जिस पर व्यक्ति सहज रूप से नियंत्रित होता है उन आदर्शों के तहत। जैसे धार्मिक विश्वास, धार्मिक विश्वास भी क्या होता है, व्यक्ति धार्मिक नियमों को सहज रूप से अपनाता है और उससे नियंत्रित रहता है, उसका विरोध नहीं करता है। वैसे ही विचारधाराएं भी होती है, कुछ आदर्श भी होते हैं जिसको व्यक्ति सहज रूप से स्वीकार करता है, उसके नियंत्रण में रहता है, तो वह है सहज नियंत्रण। और दोनों में अंतर ये है कि जैसे संस्कारों, परंपराओं, जन रीतियों, लोकाचारों एक ऐसी है कि अगर इनमें हम इनका भी उल्लंघन करें तो समाज द्वारा दंडित किया जा सकता है। और यहाँ पर कानून एजेंसियां जो होती है वो नियम कानून के द्वारा संचालित होती है, तो नियम कानून संगठित रूप से बनाए भी जाते हैं उनको संचालित करने के, तो उनके नियंत्रण में अगर व्यक्ति नहीं रहता है तो भी दंडित किया जाता है। मगर सहज नियंत्रण में तो व्यक्ति किसी के मूल्य, आदर्श, विचार को फॉलो करता है, उसके द्वारा उनके विचारों के द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसमें दंड की इतनी प्रधानता नहीं रहती है। फिर नेक्स्ट है सत्तावादी और लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक नियंत्रण। तो लेपियर ने सामाजिक नियंत्रण को सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक 2 भागों में बांटा है। लेपियर कहते हैं कि जब कभी कोई प्रशासनिक संस्था अथवा दंड देने वाला व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्पीड़न अथवा शक्ति का प्रयोग करता है, तब इस प्रकार से स्थापित किए गए नियंत्रण को सत्तावादी नियंत्रण कहते हैं। मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति प्रशासनिक या सत्ता मतलब शासक के तौर पर रहता है जिसको अथॉरिटी भी दी जाती है, किंतु उस अथॉरिटी का प्रयोग वो जन सामान्य की इच्छाओं के विरुद्ध करता है, मतलब कल्याण की भावना नहीं रहती है, कि निरंकुश भावना रहती है उसके मन में, तो वो एक तो सत्तावादी नियंत्रण कहलाता है। कि व्यक्ति को जो मतलब जो कर्तव्य दिए गए हैं, जो उद्देश्य की पूर्ति दी गए हैं, उनके अनुकूल व्यक्ति व्यवहार नहीं करता, न उनकी पूर्ति करता, बल्कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है उत्पीड़न के लिए, जन सामान्य के लिए, तो सत्तावादी नियंत्रण कहलाता है। जैसे तानाशाह शासकों के द्वारा, हिटलर के द्वारा, मुसोलिनी के द्वारा। और वहीं जो लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक नियंत्रण यह होता है, इसमें व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए आपसी वार्तालाप किया जाता है, व्यक्ति को पुरस्कार और भावात्मक प्रेरणाओं के द्वारा नियंत्रित रखा जाता है लोकतांत्रिक में। तो इसमें क्या होता है, ऐच्छिक आज्ञाकारिता होती है लोकतांत्रिक में, अनुभव, वार्तालाप, सामाजिक प्रोत्साहन आदि लोकतांत्रिक नियंत्रण के प्रमुख साधन है। तो ये लोकतांत्रिक नियंत्रण है, सत्तावादी नियंत्रण। फिर ये सामाजिक नियंत्रण के कुछ अन्य स्वरूप भी हैं, जैसे गिडेंस ने बताया पुरस्कार और दंड। तो वही है कि पुरस्कार के द्वारा नियंत्रित करना और फिर दंड के द्वारा नियंत्रित करना। जैसे जुर्माना है तो दंड के द्वारा नियंत्रित करना है। फिर गिलिन और रेनहार्ट ने भी सामाजिक नियंत्रण के 2 तरीके बताए हैं, शिक्षा व सामाजिकरण के द्वारा कि व्यक्ति को समाज के नियमों से परिचित कराते जाएं, तो उसके द्वारा नियंत्रण। दूसरा है सामाजिक निर्देश, गाइडेंस प्रदान करना।
फिर ईसी हेल्स ने भी सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए, एक तो पुरस्कार और दंड के द्वारा, दूसरा सुझाव और अनुकरण के द्वारा कि व्यक्ति को सुझाव दिया जाए क्या सही क्या गलत, और अनुकरण मतलब सही आचरण को उसको फॉलो कराया जाए। तो ये प्रकार बताए हैं ईसी हेल्स ने, पुरस्कार एवं दंड, सुझाव और अनुकरण। फीचर ने भी 2 प्रकार बताए हैं, समूह नियंत्रण व संस्थात्मक नियंत्रण। तो समूह के द्वारा नियंत्रण किया जाता है जब जब व्यक्ति समूह के द्वारा मतलब ये होता है कि इसमें व्यक्ति का समूह होता है और व्यक्ति को गलत काम के करने के प्रति रोका भी जाता है और उसको दंडित भी किया जाता है समूह के द्वारा। तो संस्थात्मक नियंत्रण का मतलब होता है नियमों के द्वारा नियंत्रित करना, क्योंकि संस्था नियमों की कार्यप्रणाली होती है। फिर कुछ अन्य प्रकार भी है, औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। तो औपचारिक तो वही है कानून और नियम और प्रथाओं के द्वारा नियंत्रित करना, मतलब कानूनों के द्वारा जो औपचारिक एजेंसियां होती है, पुलिस, न्यायालय, इनके द्वारा। ये तो जो अनौपचारिक होती है वह नियम, प्रथाओं, लोकाचारों जो कि समाज में अलिखित रूप से मौजूद है उसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो उसको अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। विश्वासों के द्वारा। और अनौपचारिक संस्थाओं में परिवार, पड़ोस, ये सारी चीजें आ जाएगी। औपचारिक में न्यायालय, पुलिस, महाविद्यालय। तो ये सारी प्रकार हैं सामाजिक नियंत्रण के। तो धन्यवाद सभी को।